बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है। पुलिस विभाग को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन है और सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को, जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। लोक भवन में कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस विभाग कर्मचारियों को, नवनियुक्त कर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन में कार्यक्रम के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस विभाग को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पुलिस विभाग को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे लोक भवन में। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करेंगे। रमन मिश्रा हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन, बताइए, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ कार्यक्रम? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों की जो ग्रेड ए पर पहुंचे हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। ये वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड द्वारा चयनित हुए हैं और आज मुख्यमंत्री उनको उनका लेटर देंगे। और साथ में मुख्यमंत्री कभी भी अगर ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं या फिर कभी कोई परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उनका जो संबोधन रहता है वो विशेष रहता है, क्योंकि हमेशा से वो आगे रहने की बात करते हैं। जैसे अगर ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र दिया है तो मुख्यमंत्री हमेशा जो अभ्यर्थी रहते हैं उनको संदेश देते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, कैसे उन्हें लोगों के प्रति सहज रहना है, सरल रहना है, कार्य में पारदर्शिता रखनी है। एक हिसाब से उनको जानकारी देते हैं कि कैसे आज जो नियुक्ति मिली है उन्हें ये उनका लक्ष्य था, लेकिन अब जो उनका लक्ष्य है वो समाज की सेवा, जनता की सेवा है। और सरकार की जो भी रणनीति है, जो सरकार की जो भी योजना है, उसके तहत उन लोगों को जनता तक, जनता के लिए हमेशा सरल और सहज रहना है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। योगी सरकार का मिशन रोजगार है और देखिए नियुक्ति पत्र आज वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को। जो ग्रेड ए के कर्मचारी हैं जो नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री कार्यक्रम द्वारा दिया जाएगा और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे संवाद भी करेंगे। पारदर्शिता और आगे आने वाले समय में उनके करियर में किस तरह से वो आगे बढ़े, इसका संदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में अब 50% की छूट मिलेगी। नीट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी और छात्र छात्राओं को यह डिस्काउंट दिया जाएगा। 50% की डिस्काउंट बसों में सफर करने वाले नीट अभ्यर्थियों को दी जाएगी। प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी और 21 जून को नीट की परीक्षा आयोजित होगी। देश भर में जिस तरह से नीट परीक्षा, पुनर्परीक्षा के ऐलान के बाद सरकारों ने अपनी तरफ से राहत दी है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 21 जून को जो अभ्यर्थी री नीट एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें 50% बस किराए में डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे कि वो सफलता पूर्वक
अपने सेंटर पर पहुंच सकें और बिना किसी दिक्कत के जो दूर दूर से अभ्यर्थी परीक्षार्थी आते हैं उनको ये सहूलियत प्रदान की जाए। संजीव सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ जुड़ गए हैं। संजीव, बताइए, ये बड़ा फैसला, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार से पहले दिल्ली में भी ये फैसला लागू हो चुका है कि रीनीट देने वाले सभी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 50% की छूट मिले। दिल्ली में तो ये कहा गया कि पूरी छूट दी जाए। क्या और भी फैसले लिए गए हैं रीनीट देने वाले एग्जाम जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कि हाल ही में जो बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने ये कहा है कि जो नीट के अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देने आएंगे, उनको जो है यूपीएसआरटीसी की बसों में जो है 50% तक के जो है छूट दी जाएगी। और इसके लिए उन बच्चों को जो एडमिट कार्ड है वो दिखाना होगा स्टूडेंट को अपने, और उसके बाद जो है उनको ये 50% का जो है छूट दी जाएगी किराए में। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जो है अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है, और इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले में भी जो है, तो इसके मद्देनजर जो है ये पूरी तैयारी की गई है। और जो स्टूडेंट है उनके लिए खास तौर से जो है ये कहा जा सकता है, जिस तरह से गर्मी का भी सीजन है तो उनके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, कूलर की भी व्यवस्था की गई है। जो सेंटर है वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो टेलीग्राम ऐप है उस पर भी जो है अस्थायी रोक लगा दी गई है। यानी कि जैसे जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो टेलीग्राम ऐप है उस पर 22 तारीख तक अस्थायी रोक लगाई गई है। जी जाएंगे उनके लिए तो ये ऑफर है, लेकिन जो उनके साथ उनके पेरेंट्स वाले जो जाए, अभ्यर्थी के साथ कोई अगर उनके साथ तीव्रदार जो है तो फिर उनके लिए भी ये लागू है? नहीं, ये सिर्फ जो है अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है कि उनके साथ जो है उनके गार्जियन अभिभावक जो जाएंगे उनके लिए ये जो है नहीं निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों को सिर्फ अपना आई कार्ड दिखाना होगा, एडमिट कार्ड, और उसी के आधार पर जो उनको 50% तक की जो है यूपीएसआरटीसी की बसों में छूट मिलेगी। प्रवेश पत्र दिखाने पर देखिए 50% की छूट जो है वो रीनीट अभ्यर्थियों के लिए दी जाएगी। जो नीट अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे 21 तारीख को, उन्हें ये डिस्काउंट उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा दी जाने वाली है। अगर आप बस से अगर नीट अभ्यर्थी हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं और आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो 50% की छूट जो है वो मिलेगी। संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संजीव, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। उनकी सरकार ने रीनीट अभ्यर्थियों के लिए, नीट अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देने जाएंगे दूर दूर से, एक जिले से दूसरे जिले में जिनका केंद्र पड़ा है, उन्हें एक बहुत बड़ी सहूलियत प्रदान की जाएगी। भीषण गर्मी में सीएम योगी की सरकार ने ये फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अखिलेश यादव करने वाले हैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज सपा मुख्यालय में होगा। मीडिया को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, मीडिया को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख सपा मुखिया अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक तरफ ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश के तहत समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा की जो बैठक है उसमें रोड मैप भी रखा जाएगा। दूसरी तरफ तमाम पहलुओं पर, मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा सकती है। खास करके जो अखिलेश यादव ने राम मंदिर में गबन का जो मामला उजागर किया, जो उन्होंने राम मंदिर मामले में कहा कि चोरी हुई है, तथाकथित चोरी हुई है, उस बारे में भी आज हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दे सकें। अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, सबकी नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय में होने वाली। सपा मुख्यालय में
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे। समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को आज रख सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अखिलेश यादव ने इस बात की जानकारी भी दी अपने सोशल मीडिया हैंडल से। उन्होंने संकेत भी दिए कि कई मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर भी इस बात की जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जानकारी दी गई। साथ ही साथ सभी प्रेस बंधुओं को बुलाया गया है। आज मुख्यालय में, सपा मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव समसामयिक मुद्दों को लेकर के आज वार्ता कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर सकते हैं। लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, जनता से। और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा मुख्यालय में। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। मीडिया को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, दिल्ली से आ रही थोड़ी देर में शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक होने वाली। दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। श्रीकांत शिंदे के आवास पर यह बैठक होने वाली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले। बड़ी खबर आपको बताते हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे इस बैठक में। थोड़ी देर में शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक। शिवसेना यूबीटी सांसद इसलिए लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं क्योंकि टूट का डर है। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना में, ये उनकी भी बैठक हो रही है लगातार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। श्रीकांत शिंदे के आवास पर यह बैठक होने वाली है, यूबीटी सांसदों की बैठक। थोड़ी देर में ये बड़ी बैठक होने वाली है। सांसद एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ खबर पर सुने। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले हैं। क्या चर्चाएं होनी है? बिल्कुल कीर्तिमान, एक और जहां तृणमूल कांग्रेस में अभूतपूर्व संकट की स्थिति बनी हुई थी, वहीं अब दूसरी ओर विपक्षी कहीं के आम दल शिवसेना यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी संकट का सामना कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी शिवसेना में शामिल होने का मन बना लिया। यही नहीं, वो उनके बारे में खबर है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मंगलवार को देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं।
उसके साथ ही साथ उनके पुत्र जो है वो भी दिल्ली पहुंचा। हालांकि उनके बारे में कयास ये है श्रीकांत शिंदे के बारे में कि वो संसद समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं, लेकिन ये है कि दोनों नेताओं का पहुंचना और शिवसेना के छह सांसदों का दिल्ली में होना, आज उनकी मुलाकात का जो अटकल है वो कहीं न कहीं इस बात को मतलब इशारा करता है कि शिवसेना भी एक बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इन सभी खबरों को खारिज किया है। अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक दावा किया, उनके सभी सांसद एकजुट हैं। शिंदे खेमे का एक नेता जो पाला बदलने की संभावना जता रहे वो गलत है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आज अभी कुछ देर बाद जब एक सांसद शिवसेना के जो है एकनाथ शिंदे के आवास पर जब ये बैठक होगी, देखना होगा कि उसमें कितने सांसद आते हैं, क्या कुछ होता है। वही सुखल दावा किया यह कदम शिवसेना यूबीटी के जो प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की बढ़ती भूमिका पार्टी में संभावित दावेदारी को लेते हुए जो तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो उनसे नाराज हैं। उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे कद बढ़ना ये बात हमें मंजूर नहीं है। सूत्रों ने बताया शिवसेना 19 तारीख को यूबीटी और आदित्य को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। उसी दिन अविभाजित शिवसेना का 7वां स्थापना दिवस भी है। शिंदे के नेतृत्व में जो बगावत हुई 2022 में पार्टी में फूट पड़ी थी और यही कारण था कि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल अपने चरम पर है। उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली यूबीटी कई सांसद पार्टी से अलग होने की जो अटकल है वो जीत बचल रही है और ऐसे हालात में वरिष्ठ नेता अपने पार्टी सांसदों को फोन कर संपर्क करें, लेकिन क्या फोन संपर्क भी नहीं आ रहा। अधिकांश सांसदों के फोन जो है स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। इसको लेकर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं उनके जो आवास मातोश्री से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। अब देखना यह है कि अब कुछ देर बाद जब एकनाथ शिंदे के आवास पर बैठक होती है तो क्या कुछ होता है। फिलहाल इसे जो है ऑपरेशन टाइगर की संज्ञा दी जा रही है, जिसमें जो है शिवसेना के जो चीफ है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके बेटे और शिवसेना संगठन के नेता श्रीकांत शिंदे आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है शिवसेना शिंदे के जो श्रीकांत शिंदे हैं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं को इस ऑपरेशन टाइगर से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि स्नेह हम कह सकते हैं कि बागियों ने बगावत का प्लान जो है वो ऑन कर दिया है, तैयार कर लिया है। बस अब इंतजार कीजिए किसी भी समय का कि बगावत हो जाएगी, दो फाड़ हो जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह से जो पार्टी से खबरें आ रही हैं चाहे उद्धव दोनों जो खबरें जिस तरह से आ रही है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उद्धव जो है एक बार दूसरी जो है पहली बगावत जब हुई थी उसकी सरकार जो विधायकों ने पाला बदला था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनकी सरकार गिर गई 2022 में। अब जो है एक बार पूरा उनके जो 9 में से सांसदों के बारे में खबर है जो बगावत का जो है झंडा उठा चुके हैं। लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं सुनिए कि कोई भी बगावत नहीं है, सब ऑल इज वेल है। 15-15 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं, लेकिन हमारे साथ सभी विधायक सांसद डटे हुए हैं। बिल्कुल, संजय राउत ने अभी बयान दिया कि खबर बुनियाद है, हमारे सभी सांसद एकजुट है। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रति सांसद 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा, लेकिन हमारे सांसद एकजुट है। लेकिन कीर्तिमान यहाँ एक प्रश्न ये है, अगर सांसद एकजुट है तो सभी सांसदों का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है, उनसे शिवसेना यूपी की संपर्क क्यों नहीं कर पा रही है। यानी कि अगर ये होता है इसने, ये तो बहुत अपने आप में उलट पलट हो जाएगी यूबीटी गुट में कि भाई 9 में से 6 सांसद अगर टूट कर आ जाते हैं फिर तो क्या स्थिति रह जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह उनकी सरकार गई, उनके विधायक टूटे, विधायकों ने पाला बदला और जो है एकनाथ शिंदे के साथ आया और शिवसेना को अपना आखिरी शिवसेना बताया और चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन वहां से भी कोई ज्यादा हाथ लगी। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बगावत, दूसरी सबसे बड़ी टूट जो शिवसेना में होनी है वो संभावना है कि अपने 30 दिन बाद तमाम जो चीजें करने के लिए पीछे हो रही है
अभी कुछ देर के बाद जब बैठक होगी, उसके बाद जब बैठक में निर्णय होगा तो सभी आशंकाओं से पर्दा हट जाएगा। उद्धव ठाकरे के जो वफादार शिवसेना यूपीटी सांसद हैं अरविंद सावंत कह रहे हैं कि हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि किसी भी सांसद को ये अनुमति न दी जाए कि वो किसी पार्टी में विलय करे, किसी अन्य दल में विलय करे या अन्य गुट बनाए। अब देखना यही होगा कि देखिए अभी लोकसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं, क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में है पूरा। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो द बॉल इज इन कोर्ट विथ लोकसभा स्पीकर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। गाजियाबाद से खोड़ा में घर में घुसकर के दो बहनों पर फायरिंग की खबर मिल रही है। गाजियाबाद का खोड़ा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और खोड़ा में घर में घुसकर के दो बहनों पर फायरिंग की खबर मिल रही है। सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर के फायरिंग की है। फायरिंग में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। यूपी गाजियाबाद में खोड़ा में घर में घुसकर के दो बहनों पर फायरिंग की खबर मिल रही है। आरोपी की पहचान जॉनी के रूप में हुई है, जो घर में घुसकर के दो बहनों पर फायरिंग कर चुका है, जिसके बाद सनसनी फैली हुई है। और देखिए, यूपी गाजियाबाद के खोड़ा में ये घटना घटित हुई है, यहाँ पर घर में घुस करके दो बहनों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। खोड़ा में घर में घुस करके दो बहनों पर फायरिंग हुई है। सिरफिरे युवक ने घर में घुस करके फायरिंग की है। इसके पीछे वजह क्या है, किन वजहों से ये फायरिंग हुई है, अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। जॉनी के रूप में आरोपी की पहचान हुई है, जो घर में घुस करके दोनों बहनों पर फायरिंग की घटना में शामिल हुआ है। यूपी गाजियाबाद में खोड़ा में घर में घुस करके दो बहनों पर फायरिंग की घटना सामने आ रही है। सिरफिरे युवक ने घर में घुस करके दो बहनों पर फायरिंग की। फायरिंग मामले में जांच जारी है। आरोपी की पहचान जॉनी के रूप में की गई है। जॉनी के रूप में की गई है। यूपी के गाजियाबाद का खोड़ा एक बार फिर से सनसनीखेज घटना के लिए चर्चाओं में है। इस बार एक सनकी युवक, जिसका नाम जॉनी बताया जा रहा है, घर में घुस करके दो बहनों पर फायरिंग करने के मामले में इसका नाम सामने आ रहा है। जॉनी के रूप में इसकी पहचान हुई है आरोपी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सघनता से पुलिस जांच कर रही है। यूपी के खोड़ा में, यूपी गाजियाबाद के खोड़ा में देखिए ये घटना सामने आई, जहां पर घर में घुस करके दो बहनों पर फायरिंग करते हुए एक शख्स, जिसका नाम जॉनी बताया जा रहा है, उसका नाम सामने आया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी के लिए। जितेंद्र, एक बार फिर से खोड़ा चर्चाओं में, क्या जानकारी है, जॉनी कौन है और इसके पीछे की घटना की वजह कुछ प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पाई है? जितेंद्र, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है और यहाँ सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर दो बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। वारदात में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। घटना खोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर वाल्मीकि चौक की है, जहाँ पर घायल युवती खुशी, तकरीबन उसकी उम्र 20 वर्ष है, और उसकी छोटी बहन निधि, जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष है, अपने घर में मौजूद थी। आरोप यह है कि पुराना बसड्डा निवासी एक शख्स वहां पहुंचता है और जिसका नाम जॉनी बताया जा रहा है, दोनों बहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और मौके से फरार हो जाता है। हालांकि कुछ दिन बाद जॉनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जॉनी ये कहता नजर आ रहा है कि युवती के परिजनों के द्वारा जॉनी से लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, पर यही वजह है कि वो काफी नाराज था और उससे काफी पैसा ले लिया गया था, जबकि शादी की बात तय हुई थी 1.5 साल पहले, और अब खुशी और जॉनी की शादी को तोड़ दिया गया था। कुल मिलाकर इससे काफी नाराज था जॉनी, और यही वजह है कि उसने गोलीकांड को अंजाम दिया। हालांकि कुछ देर बाद जॉनी ने खुद थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और जुड़ी इसी के साथ फिलहाल के लिए बस उतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार